हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल ऑन जेबी एकेडमी। हमने सीटेट को टारगेट करके कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके 25+ मार्क की एश्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को और अपने टारगेट को पूरा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम हार्मोन से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव फंक्शन को देखेंगे कि किस तरीके से हार्मोन हमारा इनिशिएट करता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को। तो कल की वीडियो में हमने कुछ जो है इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा था कि हम प्यूबर्टी जब हमारी आती है तो हम किस तरीके से हमारी बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस चैप्टर को। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट आर कॉल्ड टारगेट साइट। तो हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन रिलीज करती है और वो हार्मोन कहाँ पे जाके मिक्स हो जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, हमारे टारगेट साइट पे क्या होता है, जाके वो पहुंच जाता है जो हार्मोन हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, उसके बाद टारगेट साइट पे पहुंचने के बाद वो हार्मोन क्या करता है, अपना फंक्शन वहाँ से स्टार्ट कर देता है। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, हमारा टेस्टिस से क्या निकलता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है और ओवरीज से हमारा क्या होता है, एस्ट्रोजन बोल कहिए या फिर आप प्रोस्ट्रोजन कहिए। ये क्या होता है, हमारे क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं सेक्स हार्मोन। तो हमारा टेस्टिस क्या होता है, वो हमारा मेल हार्मोन होता है और ओवरीज से हमारा एस्ट्रोजन और या फिर प्रोजेस्ट्रॉन होता है, वो हमारा क्या होता है, फीमेल हार्मोन होता है। अब ये हार्मोन्स करते क्या हैं, तो दीज हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, यही सारे हार्मोन होते हैं। हमारा टेस्टोस्टेरोन फॉर मेल एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फॉर फीमेल। सेकेंडरी कैरेक्टर हमारा क्या होता है, जैसे हमारी मोस्टेक्स बनना, ब्रीड्स बनना, ब्रेस्ट बढ़ना, वेट बढ़ना एंड इसके बाद सोल्जर बढ़ना, वॉइस चेंज होना, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, सेक्शुअल कैरेक्टर में आते हैं, जिनको हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से कवर किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, फर्दर द सेक्स हार्मोन आर अंडर द कंट्रोल और हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो ये सेक्स हार्मोन होता है वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, मतलब उसका रिलीज कब होगा, कितने अमाउंट में होगा, कहाँ जाके वो फंक्शन करेगा, उसका टारगेट साइट कौन डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट मैनी हार्मोन वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर इन द ओवरी एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस। तो हमारा पिट्यूटरी जो होता है वो हमारे बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। उनमें से हमारा एक कौन सा हार्मोन है, हमारा ये सेक्स हार्मोन है। तो हमारा जो सेक्स हार्मोन होता है उसमें से ओवा जो होता है वो रिलीज करता है और हमारी ओवरीज को जो होता है रिलीज होता है और वो हमारे ओवा को मैच्योर करता है। और हमारे स्पर्म से हमारे इन मेल में क्या होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है, वो क्या होता है, हमारे स्पर्म को मैच्योर करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, किस तरीके से ये पिट्यूटरी फंक्शन करती है, तो हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। तो हार्मोन हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो स्टिमुलेट करता है हमारी ओवरीज को टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने में, हमारे मेल में, एंड एस्ट्रोजन को हमारे फीमेल में। उसके बाद क्या होता है, ये जो हार्मोन रिलीज होता है ये क्या होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिलते हैं। ब्लड स्ट्रीम में मिल के क्या करते हैं, ये हमारे टारगेट साइट पे जाते हैं और वहाँ पे हमें क्या देते हैं, प्यूबर्टियल सेकेंडरी सेक्सुअल हमें कैरेक्टर की हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, पिट्यूटरी फंक्शन करता है। नाउ अब क्या कहते हैं, नाउ वी कंक्लूड दैट प्यूबर्टी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड व्हेन वन बिकम कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन। तुम्हारी जो बेसिकली प्यूबर्टी एज होती है वो क्या दिखाती है हमें, कि अब जो है ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या हो गया है, कैपेबल हो गया है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। तो हमारे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। तो कुछ रिप्रोडक्टिव फेज दे रखी हैं हमारे ह्यूमंस के ह्यूमन को कंसीडर करके कुछ उनके रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ दे रखी हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, द कैपेसिटी ऑफ मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट फॉर द मच लॉन्गर टाइम इन मेल देन इन द फीमेल। मेल बेसिकली यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि
इन एज़ कम्पेयर टू फीमेल, मेल में जो होता है वो उनमें मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट क्या होता है, बहुत लंबे समय तक होता है। मतलब बेसिकली ये होती है कि फीमेल की एज जो होती है वो लिमिटेड होती है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है 45 to 50 ईयर ही होती है, लेकिन हमारे मेल की क्या होती है, ये इनसे ज़्यादा होती है, अबव हमारे 60 प्लस होती है इनमें, मेल में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, द ओवा बिगेन टू मैच्योर विद द वनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, और ओवा जो होता है हमारा वो मैच्योर हो जाता है जब हम क्या करते हैं, प्यूबर्टी को गेन कर लेते हैं। बेसिकली ये स्टार्ट होता है फीमेल में 10 to 12 ईयर से स्टार्ट होता है, 45 to 50 ईयर पे जाके बंद हो जाता है ओवा का सिक्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, वन ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस अबाउट द 28 to 30 डे। जब हमारा ओवम मैच्योर हो जाता है तो वो महीने भर में सिर्फ एक ही ओवरी को क्या करता है, रिलीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग इन केस इट इज फर्टिलाइज एंड बिगन टू द डेवलप। क्या कराएगी, इस टाइम पे क्या होती है, हमारे यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है और वो क्या होती है, रेडी हो जाती है एग को रिसीव करने पे। अगर हमारे यही एग इस टाइम पे अगर फर्टिलाइज हो जाता है विद मेल स्पर्म, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, किसका, एक जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और जब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है हमारे एग के फर्टिलाइज होने से स्पर्म से, तो वही हमारा क्या रिजल्ट देती है, हमें प्रेगनेंसी की रिजल्ट देती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अमंग विद ब्लड वेजल आर सेड ऑफ। उसके बाद क्या होता है, अगर ये हमारे ये जो एग रिलीज हुआ होता है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये हमारे यूट्रस से क्या होता है, हमारे ब्लड वेजल में जाके मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड द मैस्टुरेशन, और जो ब्लड जाके वहाँ पे जमा हो जाता है वो क्या होता है, एक मैस्टुरेशन साइकिल के थ्रू एट पीरियड ऑफ रेगुलेशन ऑफ 30 to 28 डेज में वो फ्लो होके आउट ऑफ द बॉडी ये हमारे निकल जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मैस्टुरेशन कहते हैं। इन जनरल हम पीरियड्स के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, कि ये जो हमारी ये साइकिल होती है ये हमारे 12 ईयर से स्टार्ट होती है और हमारे 50 ईयर पे जाके क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है। आफ्टर 50 ईयर हमारा ओवा क्या होता है, रिलीज़ करना एग को बंद कर देता है, और जब रिलीज़ एग का होना बंद हो जाती है तो हमारी मैस्टुरेशन साइकिल भी क्या होती है, वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द स्टॉपेज ऑफ मैस्टुरेशन इज टर्म्ड एज अ मोनोपॉज, और जब हमारा मैस्टुरेशन स्टॉप होता है तो उस फेज को हम क्या कहते हैं, मोनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बी इरेगुलर, शुरुआती टाइम पे क्या होता है कि हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, वो इरेगुलर होता है। मान लीजिए हमारे 30 डे का साइकिल होता है, 30 डे या 20 डे का, तो 20 डेज़ में हमारे क्या होता है, ये साइकिल कंप्लीट होकर धीरे धीरे फिर हमारे जब 28 डे कंप्लीट होने लगता है फिर से हमारा एक बार मेंस्ट्रुएशन आता है जो कि हमारे 1 वीक का होता है पूरा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, और इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर, कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये रेगुलर हो जाता है। अब ये मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल किसके थ्रू होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे क्या होते हैं, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द साइकिल इंक्लूड द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग इज इट्स रिलीज, थिकिंग ऑफ द यूटेराइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। और क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से 28 डेज में क्या होता है, हमारा एग रिलीज होता है। अगर ये जो है एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये हमारे ब्लड वेजल्स में जाके जो है थक्के के फॉर्म में जम जाता है, और आफ्टर दी ये जो हमारी साइकिल का जब कंप्लीट होने का टाइम आता है ये क्या होता है, आउट ऑफ द बॉडी हमारी क्या होता है, रिलीज होता है ब्लड के फॉर्म में, जो कि हम किस नाम से जानते हैं, पीरियड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन केस ऑफ egg is fertilized it begin to divide and that get embedded in the uterus and further develop। अगर वो fertilize हो जाता है हमारा एग तो क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है और यूटरस में जाके उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ देख लेते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी का, किस तरीके से हमारे बेबी का सेक्स डिटरमाइंड होता है, मतलब बॉय चाइल्ड है या फिर गर्ल चाइल्ड है, इस बारे में हम इस यहाँ पे देखते हैं। तो इनसाइड द फर्टिलाइज एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द
डिटरमिनाइंग द सेक्स ऑफ द बेबी। हमारे जो एग जो होता है, जो फर्टिलाइज होता है, जो जाके हमारा जाइगोट फॉर्म होता है, वहीं से हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे सेक्स का। किसके सेक्स का? बेबी सेक्स का, कि गर्ल चाइल्ड होगी या फिर बॉय चाइल्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम। और जो हमें इंस्ट्रक्शन जिससे हमें पता चलता है हमारी ये गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ऑल द ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। एवरी ह्यूमन बीइंग के क्या होता है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? उनके न्यूक्लियस सेल में पाए जाते हैं। और क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर कॉल्ड 6 क्रोमोसोम। तो इसमें से हमारा क्या होता है, जो 22 होता है वो हमारा होमो पेयर में होता है, लेकिन जो हमारा 23rd पेयर होता है वो हमारा क्या होता है? 6 क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इन फीमेल हमें किस नाम से जानते हैं? हमें XX के नाम से पाया जाता है। और इन मेल में क्या होता है? हमारे XY के नाम से पाया जाता है। तो यही हमारे फीमेल में क्या होता है? 23rd पेयर हमारा XX होता है, और मेल की कंडीशन में हमारा क्या होता है? 23rd पेयर हमारा XY होता है। और टोटल क्रोमोसोम हमारे कितने होते हैं? 46 होते हैं। पेयर में पूछा जाता है तो 23, और अगर नंबर में पूछा जाता है तो 26 होते हैं। और जो हमारा ये सेक्स डिटरमाइन करने वाला ये XX एंड XY होता है, ये हमारे किस नाम से जाना जाता है? 6 क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। और रिमेनिंग 22 पेयर जो होते हैं वो हमारे किसके नाम से जाने जाते हैं? ऑटोसोम के नाम से जाने जाते हैं। ये चीज़ें हमारी सीटेट में डायरेक्ट पूछे जा चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द गैमेट एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो हमारा गैमेट एग होता है वहाँ एग से और स्पर्म से हमारा सिर्फ ओनली 1 सेट लेता है। नेक्स्ट क्या करता है, द अनफर्टिलाइज एग ऑलवेज हैज़ 1 X क्रोमोसोम बट स्पर्म ऑफ द आर 2 काइंड XY। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारा जो एग होता है उसमें तो सिर्फ XX हो जाता है, तो चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, देना तो इसे X ही है। बट इन केस ऑफ मेल क्या होता है, इसमें XY पाए जाते हैं। तो डिपेंड करता है मेल वाले क्रोमोसोम के ऊपर कि कौन सा एग फर्टिलाइज होगा और कौन सा हमारा बेबी फॉर्म होगा, गर्ल चाइल्ड होगी या फिर बॉय चाइल्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इफ स्पर्म कॉन्ट्रीब्यूट XY क्रोमोसोम द एग ओवा इज फर्टिलाइज जाइगोट टू वुड बिल्कम। तो वही से हमने बताया कि अगर जो हमारे मेल होता है उसमें से XY होता है, अगर स्पर्म X रिलीज करता है तो हमारी गर्ल चाइल्ड होती है, और अगर हमारा Y रिलीज करता है तो हमारा क्या होता है? बॉय चाइल्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि हमारा ये स्पर्म हो गया, यहाँ से Y आ रहा है, ये हमारा स्पर्म से हमारा X आ रहा है, और ये हमारे फीमेल एग्स हैं, यहाँ से तो XX ही रहेंगे। तो जब ये फीमेल एंड मेल एग जो होते हैं, मेल का स्पर्म फीमेल एग से फर्टिलाइज होता है, तो डिपेंड करता है अगर XY दिया होता है तो हमारा बॉय हो जाता है, और अगर XX यूज़ करते हैं तो हमारा गर्ल चाइल्ड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हार्मोन अदर देन सेक्स हार्मोन। हमारे हार्मोन्स जो कि सेक्स हार्मोन के अलावा जितने भी हार्मोन होते हैं उनके बारे में दे रखा है। तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले आती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। द हार्मोन secreted by the pituitary stimulate testes and the ovary to produce their hormone। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी क्या काम करती है? बेसिकली यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली दिया हुआ है कि हमारे सेक्स हार्मोन को रिलीज़ करने में उसको स्टिमुलेट करती है फॉर द रिलीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? ये डायरेक्ट अटैच होती है हमारे किससे? ब्रेन से अटैच होती है। नेक्स्ट हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड से हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट हमारा थायराइड ग्लैंड से हमारा कौन सा रिलीज होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी डिफिशियंसी में हमें ग्वाइटर डिजीज़ हो जाती है। और अब जब हमें ग्वाइटर डिजीज़ हो जाती है तो हमें NaCl नमक का यूज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड आती है पैनक्रियाज आती है। तो पैनक्रियाज से हमें क्या कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पैनक्रिएटिक जूस और इंसुलिन, 2 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, और इनसे क्या होता है? हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज हमारे इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ से हमारे स्ट्रेस और फियर को कंट्रोल करने वाले कौन
कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, जो उनको नाम होता है एड्रेनलिन हार्मोन नाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, टेस्टिस के बारे में दिया है। तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारा मेल हार्मोन होता है। और ओवरीज से हमारा कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन या फिर प्रोस्टोजन, जो कि हमारा फीमेल हार्मोन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे इनसे इनकी लोकेशन दी हुई है। आप इन सारे जो ये ग्लैंड्स दी हुई हैं इनके सभी के नाम आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, डायरेक्ट हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी यहाँ सिचुएटेड होती है, थायराइड ग्लैंड हमारे नेक के पास सिचुएटेड होती है, एड्रेनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है, एंड पैनक्रियाज आप देख ही पाएंगे, जैसे अगर यहाँ पे हमारा स्टमक बना होता है तो यहाँ से ये स्टमक के जस्ट नीचे हमारी क्या होती है, पैनक्रियाज ग्लैंड पाई जाती है। अब यहाँ पे हमारे किसका ओवरी का पोजीशन दिया हुआ है फीमेल केस में, और मेल केस में हमारे टेस्टिस का पोजीशन दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या दे रखा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड दे रखा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ईट बैलेंस फूड एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस जैसा कि हमने समझा कि हमारी एक रैपिड ग्रोइंग फेज होती है, इसमें हमारे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए क्या होता है हमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे फूड को, डाइट बैलेंस को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन रिच हमें फूड लेना चाहिए, और प्रॉपर हाइजीन को क्या करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। और इस स्टेज में क्या होता है कि बिकम इवन मोर इसेंशियल फॉर द बॉडी इज़ ग्रोइंग, ये चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाती है, क्योंकि ये स्टेज में हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ में होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, इफ़ यू हैव लर्न व्हाट इज़ बैलेंस डाइट इज़, देन आपको याद होगा कि हमारा बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सारे क्या होते हैं एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में क्या होते हैं हमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, जैसा कि हमने हमारे इंडियन कल्चर में क्या दे रखा है, एक इंडियन मील के हिसाब से हमारी क्या क्या आती है, रोटी, राइस, दाल, पल्स एंड वेजिटेबल, ये हमारी क्या आती है, बैलेंस मील में आती है। इन चारों पांचों चीज़ों में हमें क्या होता है, परफेक्ट जो है एक प्रोपोर्शन में सारे न्यूट्रिएंट मिल जाता है। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड इन इट सेल्फ, मिल्क जो होता है अपने आप में भी एक बैलेंस फूड हो जाता है। तो आफ्टर द food taking we have to take 1 glass of milk in a day। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फॉर इन्फेंट मदर मिल्क प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशमेंट दैट दे नीड, और बच्चों के लिए जो हमारे छोटे शिशु होते हैं उनकी माँ के दूध में क्या होता है, उन्हें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट क्या होते हैं मिल जाते हैं, जो कि उनकी आवश्यकता को पूर्ण कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, आयरन बिल्ड ब्लड, आयरन रिच फूड फॉर सच एज लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन ग्रॉस बेरी, आंवला आर द गुड फॉर द एडोलेसेंट। एट द एज ऑफ एडोलेसेंट हमें कुछ स्पेशल काइंड के फूड्स दे रखे हैं, जैसे आयरन बिल्ड ब्लड होता है, और यहाँ पे क्या होता है आयरन रिच फूड हमें लेने चाहिए, जैसे कि हमारा लीफी वेजिटेबल हो गया, जैगरी है, मीट है, सिट्रस है, और हमारा आंवला हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे एडोलेसेंट पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और हमारा एक बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है, से नो टू ड्रग, कुछ हमें जो है एक्सटर्नल जो है ड्रग्स एंड एल्कोहल, इन सारी चीज़ों से क्या होता है अपने आप को बचाना होता है। तो एडोलेसेंट इज़ अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड द माइंड विच इज़ नॉट नॉर्मल ऑफ पार्ट ग्रोइंग। तो हमारा एडोलेसेंट टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ होती रहती है ये हमारी किस लिए कुछ होती हैं, कुछ एब नॉर्मल चीज़ें होने लगती हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि सो डू नॉट फील, तो इस टाइम पे क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें इनसिक्योर और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या होती है एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होती हैं, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज या फिर साइनेस ये सारी चीज़ें नहीं बिल्ड करनी चाहिए। और जिस बहुत क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को जो फेस करने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सजेशन देने लगते हैं किसी और उस इंसान से, फिर डॉक्टर से, ये सारी चीज़ों से आप सजेस्ट करके। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट इफ यू विल गेट रिलीफ इफ यू टेक सम ड्रग जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर क्या होता है ना, संगत से जो है अगर कुछ जो है कुछ फ्रेंड सर्कल से कुछ जो है इधर उधर से कहीं से हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं या फिर साइन ऐसे या फिर कुछ भी है तो आप ड्रग यूज़ कीजिए, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो इसलिए आपको वहाँ पे क्या करना है, नो वर्ड का यूज़ करना है, नो यूज़ टू
ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ड्रग आर एडिटिव, और ड्रग जो होता है वो क्या होता है, हमारा एडिटिव होता है। इफ़ एनीवन, एक बार आपने इसको लेना शुरू किया तो आप दोबारा से दोबारा क्या लेना स्टार्ट कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और इसके यूज़ से हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचती है। और क्या हो रहा है हमारा, और इससे क्या होती है हमारी पूरी हेल्थ एंड हैप्पीनेस पूरी क्या होती है हमारी एकदम से रियून हो जाती है। और इस चीज़ को कंज्यूम करने से हमें कुछ डिजास्टर डिजीजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारी एड्स हो गई, और दूसरा हमारा क्या होता है HIV हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही डेंजरस डिजीज़ होती हैं, जो कि एक बार अगर आपको हो गई फिर इनके जल्दी ये हमें क्या होता है प्रिकॉशन क्या होता है, ये जल्दी से ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दिस वायरस कैन पास टू ए नॉर्मल पर्सन इफ एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज्ड फॉर द इंजेक्टिंग ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि अगर जो भी पर्सन HIV एंड एड्स से इन्फेक्टेड होता है उनसे क्या होता है कि नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्शन कब होता है, जब जैसे कि कोई डॉक्टर है उन सारे सिरिंज को क्या करता है दोबारा से विदाउट जो है उसको एक बार यूज़ किए दोबारा जो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से यूज़ की सिरिंज को क्या करते हैं, नॉर्मल पर्सन से अगर क्या होते हैं सिरिंज का यूज़ कर देते हैं तो उसे भी क्या होता है HIV एंड एड का वो क्या होता है शिकार हो जाता है। और किससे ट्रांसमिट होती है ये डिजीज़, वो दे रखा है यहाँ पे कि और जो है अगर जो है कोई ट्रांसमिटेड है, कोई इन्फेंट है, वो अगर उसकी माँ जो है क्या है इन्फेक्टेड है ये HIV एंड एन डिजीज से, तो उसके मिल्क के थ्रू क्या होता है उसके बेबी को ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अगर जो है HIV एंड एड्स इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसके साथ अगर हमारा सेक्सुअल कोई कॉन्टैक्ट हो जाता है तो उससे भी हमारा क्या होता है HIV और एड्स जो होती हैं वो फैलती हैं। तो ये कुछ सारी चीज़ें दे रखी हैं हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, हम किस तरीके से अपनी हेल्थ को क्या करेंगे बचा सकते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है, आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।